never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough. और दिस टाइम कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है भाई, नवंबर 2021 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास किस नाम से है भाई, आर लिमिटेड प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट। आप जितने भी क्वेश्चंस कर लो सब में यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले देख लो, आर लिमिटेड के नाम से द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। सही है भाई। इसके बाद क्या चीज़ें दी हुई हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, यूनिट सोल्ड 5,000। इधर देखिएगा सेल्स रेवेन्यू 1,24,000 94,000। डायरेक्ट मटेरियल 1 किलो है और 1 किलो 10 रुपये का है, तो कितनी प्राइस हो गई, 10 हो गई। 3 किलो है 12 रुपये का है। 3 मिनट्स और 30/60 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8। 1 आवर दिया हुआ है इक्वल टू 10 आवर्स। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 60,000 एलोकेटेड है, 50% प्रोडक्ट है, 50% ये। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 28,000, 50% डन। टोटल कॉस्ट निकालनी है, यानी टोटल बजटेड प्रॉफिट और लॉस निकालना है। बजटेड प्रॉफिट और लॉस निकालना है। बजटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब हो गया, क्या होता है भाई, बजटेड कौन सा पार्ट कर रहे हो तुम, पार्ट ए। बजटेड प्रॉफिट और लॉस मतलब, अगर मैं तुम्हें सबसे पहले कहता हूँ तुम्हारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए डन, और प्रोडक्ट ए की वर्किंग कर लो भाई। क्या कर लो, सबसे पहले इधर आओ, डायरेक्ट मटेरियल पे डायरेक्ट मटेरियल उठाओ, कितना है बता सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, ये लो। डायरेक्ट मटेरियल है 5,000। 5,000 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 10 से, तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट लेबर पे आ जाओ, कितने वो हैं, 5,000 यूनिट्स हैं, और इसको करो 3/60 मल्टीप्लाई बाई 8। थोड़ा सा जल्दी मेरे दोस्तों, 30/60, 3/6, 3 1 3, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 आ गया, तो ये हो गया कितना, 20,000। एग्री। इसके बाद इन दोनों को टोटल कर लो, कितना होता है, इन दोनों को टोटल कर लो। आप कह रहे हो इन दोनों को टोटल करने के बाद 70,000, उसको क्या कहते हो आप लोग, प्राइम कॉस्ट कहते हो दोस्तों। फिर उसमें क्या करते हो, ऐड एफ ओ एच किस बेस पे बोला था, एफ ओ एच किस बेस पे बोला था भाई। एक मेरे ख्याल से आप लोग हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, और दूसरा कौन सा है, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या कर दूं भाई, 60,000 का 50% कितना हो गया, 60,000 का 50% आप कह रहे हो कितना, 30,000। इसके बाद 28,000 का 50% कितना हो गया, 14,000। सर इन दोनों को प्लस कर लो ना, कितना आएगा, 70 में ये हो गया 1,14,000 शायद, ऐसा ही है। 1,14,000 आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप उसमें क्या रखोगे, ऐड क्या करोगे, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट किस तरह निकालोगे, 1,14,000 परसेंटेज तो नहीं दी हुई प्रॉफिट की, अब क्या करोगे, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सुनना, कॉस्ट आ गई है, तो इधर मैं लिख देता हूँ, आपका अल्लाह भला करे, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 124,000। डन हो गया। तो भाई ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रेवेन्यू है, ये तुम्हारी कॉस्ट है। तो कॉस्ट रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 10,000 का, पक्की बात है भाई, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक कोई सवाल,
यहाँ तक देख लीजिए, सही है। अब इसके बाद आ जाओ, दूसरा कौन सा प्रोडक्ट था? प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट बी की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रोडक्ट बी में अगर बात कर रहा हूँ तो मेरा सबसे पहले क्या आ जाएगा? रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 36,000 का। 94,000 का मेरा रेवेन्यू हो गया, सही है। इसके बाद रेवेन्यू के बाद क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल इधर हो गया 1000 यूनिट इंटू 312 क्या होता है? 36 होता है? नहीं, 312 36 होता है। तो 36, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 36,000। डायरेक्ट लेबर 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। 36 प्लस 10 कितना हो गया भाई जी? 46,000। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें तुम्हें क्या डालना है? ऐड FOH। तो प्रोडक्शन ओवरहेड तुम्हारे कितने थे? 60,000 थे। इसका 50%, तो कितना आ गया? फिर इसके बाद एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे? 28,000, और उसका 50% कितना हुआ? 14,000। इन लोगों को प्लस कर लो, इनको प्लस कर लो, कितना होगा? 30 प्लस 14 हो गया, प्लस 46 हो गया 90,000। वो तुम्हारी क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी भाई। प्रॉफिट कितने का बच गया? बकौल आपके हिसाब से कि प्रॉफिट इसका हो रहा है 4,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है? The director can say apply ABC costing. They have to be more accurate in the setting selling price, to be able to make decision on when to make goods and when to buy them, to know how to allocate recourse such as material, labor when there is a shortage of supply. Advise करो director whether or not using ABC would help them achieve their objective, justify और answer। क्या ये जो बुलेट पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये पार्ट बी। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 पॉइंट बोले ना, ABC विल हेल्प इन सेटिंग selling price as it enable a more realistic allocation of cost to a product. However, calculating the cost driver may be expensive slash time consuming। उन्होंने जो पॉइंट दिया था हमने उसको और फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने फिर क्या बोला था? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मैंने आपसे कहा ABC will not help in make और buy decision। वो कौन सी कॉस्टिंग होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, जिसमें हम मेक और बाय का फैसला करते हैं। एज इट डज नॉट प्रोवाइड split between fixed and variable cost।
the decision to buy is normally only made when the purchase price is less than variable cost of प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर। डन हो गया। इसके बाद क्या बोला हुआ था भाई? To know how to allocate resources, whether or not using ABC would help them to achieve, नहीं सॉरी, such as material labor when there is a shortage। मेरे ख्याल से ये भी नहीं करता। ABC will not help in allocating scarce resources as it does not provide the contribution per unit of each product। अगेन वो मार्जिनल कॉस्टिंग में लिमिटिंग फैक्टर वाला काम कर रहा होता है। प्रोडक्ट which is necessary to rank products in the order which will enable profits to be maximized। डन। इसके बाद एनालिसिस दिए, मंथली ओवरहेड्स दिए हुए हैं आपके पास 12,000, क्वालिटी इंस्पेक्शन 7,000, सुपरवाइज़र 14,000, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। टोटल कितना हो गया? 60,000। उनकी कंडीशंस दी हुई है। मशीन सेटअप जो है, टेक 60 टाइम्स अ मंथ फॉर प्रोडक्ट ए एंड 40 टाइम्स फॉर प्रोडक्ट बी। Quality inspection take 18 times a month for each product। Factory supervisor salary to be absorbed on direct basis labor hour। Other production split होंगे यूनिट के बेसिस पे। State one advantage and disadvantage to using a splitting overhead as a per unit basis। एक फ़ायदा बताओ और एक नुकसान बताओ कि आप अपने किस तरीके से ओवरहेड्स को ओवरहेड्स को आप स्प्लिट करोगे। यहाँ देख लीजिएगा भाई, पार्ट सी बेटा एडवांटेज मांगा हुआ है, तो एडवांटेज में क्या दोगे? क्विक स्लैश इजी टू कैलकुलेट। डिसएडवांटेज मांगा है, क्या दोगे इसमें? अनलाइकली टू बी रियलिस्टिक। इसके बाद मैं पार्ट डी से पहले पार्ट कौन सा सॉल्व करना है अब हमें, ये देखिएगा।
पार्ट डी सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें क्या बोला हुआ था उन्होंने, रिवाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ईच प्रोडक्ट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओवरहेड, द एलोकेशन ऑफ एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अनचेंज। प्रोडक्शन ओवरहेड्स चेंज होंगे, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनचेंज होगा भाई। तो ये कौन सा पार्ट हो गया तुम्हारे पास, पार्ट डी। कौन सी कितनी प्रोडक्ट्स हैं तुम लोगों के पास, प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्रोडक्ट ए। यहाँ देख लेना भाई, प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ए में सबसे पहले अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कितना था तुम्हारे पास, ये देखो भाई, मैं सारी कहानी दोबारा नहीं करूँगा। ये देखो मटेरियल प्राइम कॉस्ट कितनी थी, 70 और 46 थी। मैं डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट से शुरू कर रहा हूँ, सही है। प्राइम कॉस्ट इसकी कितनी थी, 70,000 थी, मानते हो। फिर उसमें क्या करना था, ऐड FOH, सही है। एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे तुम्हारे पास, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना था तुम्हारे पास, 14,000। क्यों आप 14,000 ले रहे हो, उन्होंने क्या बोला था, ये अनचेंज रहेंगे। फिर इसके बाद अलग अलग ओवरहेड्स को तुम्हें निकालना पड़ेगा। इधर आ जाइएगा भाई प्लीज़। ये देखें 12,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। 7,200 और दूसरे का 4,800। मैंने इसको क्या कर लिया, पिंक कलर से कलर कर लिया। ये पहला ओवरहेड आ गया अकॉर्डिंग टू ABC में हर चीज़ को अलग अलग करते हो। अगला ओवरहेड कौन सा था, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 18 टाइम्स अ मंथ फॉर ईच प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 18 टाइम्स बोला हुआ है, कितना होगा, नहीं ना बेटा, एक मिनट रुको। 18 टाइम्स अ मंथ ना, तो 18 टाइम्स की अगर बात कर रहे हो तो आपके पास 7,000 है ना। तो 18 + 18 कितना होता है, 36 होता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 18/36, 7,000 इंटू 18/36 कितना आएगा, बता सकते हो। 3,500। डन हो गया, क्योंकि रेशो ले लेके आपको सारे 3500 डन है मेरा बच्चा। अच्छा, इसके बाद आ जाओ। पहला ओवरहेड कौन सा था तुम्हारा, मशीन सेटअप ना, मशीन सेटअप कितना आया था, 7,200 था। दूसरा क्या था, इंस्पेक्शन था, जो कि कितना था, 3,500। अच्छा बेटा, इसके बाद आ जाइए आप लोग 14,000। इधर देखिएगा, नेक्स्ट वाला 14,000 मल्टीप्लाई बाय किस बेस पे बोला है, लेबर आवर्स पे बोला है। तो लेबर आवर्स तुम्हारे पास दिए हुए हैं क्या, लेबर आवर तुम्हारे पास दिए हुए हैं। एक मिनट रुकिएगा, 30/60 करना भाई, 30/60 करो और मल्टीप्लाई कर दो 5,000 से, कितना आएगा, 2,500 आवर्स हो गए। इधर आ जाओ ज़रा, 1 × 1000 कर दो तो कितने हो गए, 1000 आवर्स हो गए। टोटल कितना हो गया, 3.5 हो गए। मल्टीप्लाई बाय 2,500 डिवाइडेड बाय 3,500, ऐसा ही है। इसी तरह 14,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइडेड बाय 3,500 कितने आएगा, आंसर बताइएगा प्लीज़। कितना बेटा, 10,000 इसका हो जाएगा और 4,000 इसका हो जाएगा, ऐसा ही है। ये लो, तो ये किस नाम से था, सुपरवाइज़र सैलरी। सुपरवाइज़र सैलरी कितनी है भाई, 10,000। आखिरी क्या बोला हुआ है, किसके बेस पे बोला है, पर यूनिट बेस पे बोला हुआ है। तो 27,000 को मल्टीप्लाई कर लो भाई
27,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 6,000। इसी तरह 27,000 एक में बेटा मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइडेड बाय 6,000 कितना आया? 22,500। और दूसरे का 4,500। तो ये आपके पास किस नाम से हो गए? अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये देख लेना भाई, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड 22,500। यार ये सारे ओवरहेड्स को मेरे बच्चों प्लस कर दो ना, कितना हो गया? सारे ओवरहेड्स को जल्दी से प्लस कर लो, कितना हो गया? सारे ओवरहेड्स को प्लस कर दो, कितना हो गया जी? आपने 25,500 लिखा है। कहाँ पर? तो कितना है? 22,500। सॉरी बेटा, 57,200। 57,200। मेरा बेटा ये क्या था तुम्हारे पास? प्राइम कॉस्ट थी, DMDL था, और ये तुम्हारे ओवरहेड्स हैं। इन दोनों को प्लस कर लो तो तुम लोगों के पास क्या आ जाएगी? बताना कितनी है? 1,27,000। और अगर इसमें से मैं रेवेन्यू को माइनस कर दूं, रेवेन्यू तुम्हारा कितना था? 1,24। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई? प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा? 3,000। ये लो भाई, ये तुम्हारा लॉस आ गया। ये तुम्हारी क्या आ गई थी? ये तुम्हारी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। ये तुम्हारा क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो तुम्हारे पास क्या आ गया? अगर तुम ABC से जाते हो, इधर 10,000 एब्जॉर्प्शन से गए थे तो 10,000 का प्रॉफिट आया था, और ABC से जाते हो तो एब्जॉर्प्शन से तुम्हारे ओवरहेड्स कितने लगे थे? यहाँ देखना भाई, कितने लगे थे? 30 और 14 लगे थे। यहाँ पर कितने लगे? कितने लगे? 30 और कितने लगे? 30 और 14 लगे। इधर क्या लगे हैं ओवरहेड? 57,200 लगे हैं। तो अब इसके साथ बराबर में ही मैंने क्या बना देना है? इसके साथ बराबर में ही मैंने क्या बनाना है? प्रोडक्ट बी बनाना है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेना भाई। ये लो, प्रोडक्ट बी हम सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है बेटा। प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग ABC। तो सबसे पहले तुम्हारी इसकी प्राइम कॉस्ट कितनी होगी, बता सकते हो? प्राइम कॉस्ट मतलब DL कितना आया था? 46,000। सही है भाई। इसके बाद क्या करना था? ऐड FOH कर दो। कितना इसके इन्होंने बोला था एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, वही सेम रहना था। अच्छा, मशीन सेटअप मेरा बच्चा कितना निकाला था इसका आपने? 4,000 लिख दो। मशीन सेटअप के बाद इंस्पेक्शन कितना निकाला था? इंस्पेक्शन कितना निकाला था? 4,800 लिख दो। इंस्पेक्शन के बाद क्या निकाला था? सुपरवाइज़र सैलरी, वो कितनी निकाली थी? सुपरवाइज़र सैलरी 4,000। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? सुपरवाइज़र सैलरी जो थी 4,000 थी। नहीं, मैंने एक गलती कर दी है भाई। सुपरवाइज़र सैलरी थी 4,000। ओके, मशीन सेटअप कितना था? 4,800। मशीन सेटअप था ये 4,800, और ये कितना था? 3,500। और आखिरी अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, वो कितने निकाले थे? 4,500। इन सब को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? सारे ओवरहेड्स को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? कितना? 30,800। इधर कितने लग रहे थे ओवरहेड? 30 और 10,
40 यानी 44,000। इधर कितने लग रहे थे? 30,800। तो भाई आपने क्या किया, प्राइम कॉस्ट कितनी थी आप लोगों के पास? ये रही 46,000 थी। 46,000 को यानी ये प्राइम कॉस्ट को और अदर ओवरहेड्स यानी ओवरहेड्स को प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बता सकते हो कितनी आ रही है? जी बेटा 76। और उसमें से अगर रेवेन्यू माइनस कर देते हो, कितना था रेवेन्यू? 94,000 का। तो प्रॉफिट व लॉस व कितना बेटा? 17,000 का। 17,200 प्रॉफिट। बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, मगर क्वेश्चन का तरीका इजी है। अगर प्रैक्टिस होगी तो आप स्मूथली चीज़ें कर लोगे। सही है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 17,200। ये किससे तुमने किया है? एबीसी से। एबीसी से तुमने आंसर को फाइंड किया है। और ये तुमने किससे किया है? एब्जॉर्प्शन से किया है, जो आप एएस में पढ़ते आ रहे थे। अब इसके बाद आखिरी पार्ट पढ़ लो, ताकि फिर हम इसको ऑफ वो ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को। आखिरी पार्ट में क्या बोला हुआ है देख सकते हो, बता सकते हो? एडवाइस क्या करनी है? डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड चेंज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। इधर से तवज्जो देना। इधर से तुम्हारी फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट से तुम्हें क्या हो रहा है? 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और इधर से क्या हो रहा है? 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इधर से तुम्हें क्या हो रहा है? 3,200 का लॉस हो रहा है, और इधर से तुम्हें कितने का लॉस हो रहा है? अब इधर से कितना प्रॉफिट है? 17,200। अब उन्होंने बोला है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि भाई ये जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो किस वजह से है? इधर ओवरहेड्स कितने लग रहे थे तुम्हारे? 30 और 14 44। इधर कितने लग रहे थे? 44। बट इधर कितने लग रहे हैं? 57,200। तो इसका मतलब यहाँ पर एबीसी में ओवरहेड ज़्यादा आ गए रियलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से, और इधर कितने हो गए? कम हो गए। उन्होंने आपसे क्या बोला हुआ था? इसका पार्ट ई का आंसर, अगर पार्ट ई के आंसर पे जाता हूँ, यहाँ देखिएगा, द लॉस apparently made by product A, it would indicate that its selling price should be increased. इधर से इधर 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, उधर 3,200 का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस आपको क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। ग्रीन टी दे दीजिएगा। इसके बाद दिस में रिड्यूस डिमांड, जिससे आपकी जब सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी आपके पास? तो फिर यहाँ पर क्या होगा? हाउ एवर the admin and distribution costs are still in an unrealistic उन्होंने क्या किया था? एडमिन और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी उसको बोल दिया था कि 50% इधर चला जाएगा और 50% इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये कोई रियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं हुई, ये तो हम एब्जॉर्प्शन में करते हैं। इसके बाद द प्रॉफिट बीइंग अर्न्ड बाय प्रोडक्ट बी वुड इंडिकेट that its selling price
शुड नॉट बी, ए की सेलिंग प्राइस को छेड़ना चाहिए और बी की सेलिंग प्राइस को छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई बी से दोनों कॉस्टिंग से प्रॉफिट ही आ रहा है। एक से 17,200 का प्रॉफिट आ रहा है और एक से कितना आ रहा है? 4,000 का आ रहा है। अगर आप एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपने ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करते हो तो आपके ओवरहेड्स 44,000 लग रहे हैं, जो कि ज़्यादा है। जब ओवरहेड ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। और उधर क्या हुआ आपके पास, ये देख लीजिएगा, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 17,200 का फ़र्क आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आपके पास है। तो उन्होंने क्या आपसे बात कही है? अगर हम बात करते हैं, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और दे शुड चेंज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। मेरे हिसाब से हेंस आई फील द प्रोडक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस डज नॉट चेंज, द प्रोडक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस डज नॉट चेंज बिकॉज सेलिंग प्राइस जो है अपने हिसाब से ओके है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कॉस्टिंग टेक्निक को चेंज कर दो। आप एब्जॉर्प्शन से किस पे शिफ्ट हो जाओ? एबीसी से शिफ्ट हो जाओ। जब आप एबीसी पे आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी थी? 124,000 थी, 10,000 का प्रॉफिट दे रहा था। और जब आप एबीसी से गए तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 124,000। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन से जो आपने सेलिंग प्राइस थी वो आपने एब्जॉर्प्शन से हमें प्रॉफिट दे रहा था, मगर जब हम एबीसी पे आए तो वो अनरियलिस्टिक आंसर्स की वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया? चेंज हो गया। वो प्रॉफिट किस में चेंज हो गया? लॉस में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ तक भी एक बात कही थी कि जो प्रोडक्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, एलोकेशन ऑफ एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, उसकी एलोकेशन आपने वही रखी है। कि क्या रखी है? 50% और 50%, जिसकी वजह से अब आप अपने जो है ना क्या करते हो, सेलिंग प्राइस को प्रोडक्ट ए की चेंज कर दो। जब चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिट्स के जो रेट हैं वो खुद बढ़ जाएंगे, चीज़ें कर जाएंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर।